हेलो स्टूडेंट, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड क्लास 12 लेक्चर नंबर 10। आज आपको मैं संकुलन क्षमता पढ़ाने चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, इसे आप ध्यान से समझें। संकुलन क्षमता, जैसे कि मैंने आपको क्रिस्टलों के बारे में बताया, यदि कोई क्रिस्टल हो तो उन क्रिस्टलों में जितने अणु परमाणु या आयन हैं उनका आयतन तथा पूरे क्रिस्टल या पूरे घन तंत्र के आयतन का कितने प्रतिशत है, अर्थात सबसे पहले उनमें जितने अणु परमाणु या आयन हैं उनका कुल आयतन बटे पूरे घन का आयतन गुणे 100 कर देते हैं तो हम प्राप्त कर लेते हैं संकुलन क्षमता। अर्थात इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक छोटे से चित्र से आप समझें। जैसे मान लें कि एक छोटा सा घन है। अब इन घनीय तंत्रों के बारे में मैंने बताया था कि कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आद्य, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंत केंद्रित, इन सब के बारे में मैं आपको बताया था। यहां पर दो प्रकार के HCP तथा CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। प्यारे बच्चों, परीक्षाओं में कभी HCP की संकुलन क्षमता पूछा जाता है, कभी CCP की पूछा जाता है। ये दोनों एक ही प्रकार की संरचना होती है। एक ही प्रकार की संरचना का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जो आद्य घनीय क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें केवल कोनों पर ही अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं। तो किसी एक कोने का एक परमाणु का योगदान उस क्रिस्टल तंत्र के लिए 1/8 होता है। इसी प्रकार जो उनके फलकों पर अणु परमाणु या आयन होते हैं उसका उस क्रिस्टल घनीय तंत्र में योगदान 1/2 होता है, और जो केंद्र में उपस्थित होते हैं उसका पूरा का पूरा होता है। तो प्यारे बच्चों, जो HCP और CCP हैं, इनमें किसी घनीय तंत्र के कुल अणु परमाणु और आयनों का मान माने की संख्या समान होती है, का कुल आयतन समान होता है। अब आइए, तो हमें निकालना है HCP तथा CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। अभी मैं आपको बताया कि HCP तथा CCP दोनों प्रकार की संरचनाओं में जो संकुलन क्षमता होती है वो समान होती है। अब जैसे कि मैं यहां पर एक चित्र बनाया, इनमें एक घन है, घन में सभी कोर आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये सारे कोर जो हैं ये बराबर है। कोई एक फलक यहां पर ले लेंगे क्योंकि घन में कुल 6 फलक होते हैं। जो HCP होता है या CCP होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित घनीय तंत्र। कभी कभी FCC नाम से भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, फेस से संबंधित। तो अब ध्यान दें, अर्थात CCP, HCP या FCP, CCP, HCP, FCC, ये तीनों एक ही हैं। तीनों को अगर पूछा जाए तो उनका डेरिवेशन एक ही प्रकार से दिया जाएगा और इनकी संकुलन क्षमताएं भी समान होती है। अब इनमें देखें, जो फलक केंद्रित होते हैं
उनमें कुल 6 फलक होती हैं, क्योंकि इसको मैं पहले आपको निकाल कर बताया था। 8 कोने होते हैं, कोनों पर परमाणु का योगदान होता है 1/8। 1/8 गुणे 8 कोने प्लस 6 फलक होते हैं, फलकों में कुल परमाणुओं का योगदान 1/2 होता है। ये बराबर हो जाएगा यहाँ 1 और 2 त्रिज्या 6 प्लस 3 इक्वल टू 4। अर्थात HCP, CCP या FCC में कुल अणु, परमाणु और आयनों की संख्या किसी एक घनीय तंत्र के लिए 4 होती है। एक गणना द्वारा प्राप्त किया गया, इसे मैं पहले भी बताया था। अब प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना है कि ये एक फलक है और इस फलक में कोने हैं, कोनों पर एक एक परमाणु है और एक परमाणु इसके फलक के मध्य में होता है, इस तरह से होता है। अर्थात ये एक प्रकार से यहाँ वर्ग है, क्योंकि घनीय तंत्र है, इसका प्रत्येक फलक जो है वर्गाकार होगा और यहाँ पर ये विकर्ण होगा। ये भुजाएं दोनों समान हैं। यहाँ पर एक गोले का जो त्रिज्या होगी स्मॉल आर, फिर ये पूरा गोला है, ये त्रिज्या स्मॉल आर, ये त्रिज्या स्मॉल आर और ये त्रिज्या स्मॉल आर, अर्थात एक पूरी दूरी बराबर 4r के इक्वल होगा। उसी प्रकार यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या पाइथागोरस ने इसे सिद्ध किया था, अर्थात इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, यही ठीक चित्र मैं यहाँ पर बनाया हूँ। यहाँ आप ध्यान से समझने का प्रयास करें कि एक घनीय तंत्र है जिसका नामकरण किया है ABCDEFGH। इनके कोरों की लंबाई a है। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि कोरों की लंबाई दी गई है और चित्र में त्रिभुज ABC समकोण है, क्योंकि यहां आपको ध्यान से देखना है कि इन तीनों भुजाओं के मध्य ये सब लंबवत होते हैं, ये अक्ष हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए कोण भी यहां पर समकोण होगा। अब यहां लेंगे उपरोक्त चित्र में त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से समझना है, एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इसका एक कर्ण है, एक कोण समकोण है, यहाँ पर एक कर्ण है, तो कर्ण पर बना वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर रूट AB बराबर भी A है, A का वर्ग प्लस BC भी A है, A का वर्ग बराबर 2A 1A बराबर 2A स्क्वायर इक्वल टू रूट 2A। AC बराबर रूट 2A। अब ध्यान दें, मैं आपको बताया कि जो फलक केंद्रित होते हैं उनके केंद्रों पर माने कोनों पर एक एक गोले होते हैं और फलकों के मध्य में एक एक गोले होते हैं। इस तरह से गोले होंगे जैसे कि आप यहां चित्र में देख रहे हैं। यहां पर AR स्मॉल r दूरी और एक पूरा गोला है, एक RA एक RA एक RA, पूरा AC बराबर हो जाएगा 4R के।
तो यहाँ AC बराबर 4R, ये समीकरण 1 ले लें, ये समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से यहां होगा 4R बराबर √2A, तो R बराबर √2A बाई 4। अब ध्यान दें, आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां स्मॉल r बराबर है √2/4, इसको हम लिख सकते हैं √2A/2 मल्टीप्लाई 2। स्मॉल r बराबर 2 को हम लिख सकते हैं, यहां इसको पहले लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई A/2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई 2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू हो गया A/2 √2। अब एक तीसरा समीकरण बन गया, स्मॉल r इज इक्वल टू A/2 √2। इसके बाद a इज इक्वल टू क्या होगा, पक्षांतर कर दे, a यहां आके गुणा हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 √2, समीकरण 4 बन गया। अब मैं आपको पहले से बताया था कि संकुलन क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है। संकुलन क्षमता बराबर अणु परमाणु या आयनों का कुल आयतन बटे घनी क्रिस्टल तंत्र का कुल आयतन गुणे 100, ये संकुलन क्षमता बराबर सूत्र होगा। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना है कि यहां लिख दें कि सबसे पहले हम सीसीपी में कुल अणु परमाणु या आयनों या कुल कणों की संख्या बराबर होता है 4। कुल कणों की संख्या 4, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जो सीसीपी है इसमें 8 कोने होते हैं, कोनों का अस्तित्व 1/8 होता है। निकालें कैसे, 8 गुणे 1/8 प्लस 6 फलके होते हैं, फलकों पर कणों का या अणु या परमाणु या आयनों का 6 गुणे 1/2 बराबर, इसे काट दिए, यहां हो गया 1 प्लस ये हो गया 3 बराबर 4। तो यहां पर कुल परमाणु कितने हो गए, 4। अब प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर AQ। अब आगे देखिए, यहां पर ध्यान से समझना है। अब यहां हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, हमें निकालना है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर होगा संकुलन क्षमता बराबर, सूत्र नीचे लिख दे रहे हैं, 4 कणों या परमाणुओं या गोलों ना, 4 गोलों का कुल आयतन बटे घनीय तंत्र का आयतन गुणे 100, ये संकुलन क्षमता बराबर सूत्र होगा। अब यहां पर हम लिख दें बराबर 4 गुणे गोला का सूत्र बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। यहां ब्रैकेट में लिख दें
गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है। बटे घनीय तंत्र का आयतन, क्योंकि घन है, कोर ए है, ए बराबर हो जाएगा ए क्यूब। फिर बच्चों ए बराबर है 2√2, यहां मान रख दें, बराबर 4/4/3 पाई आर क्यूब बटे एक जगह पर हम लिख दें 2√2 माने 2√2 का क्यूब। यहां समीकरण 4 में a = 2√2 आया है, एक जगह पर हम 2√2 का मान रख दिए। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं, 4 में 4 गुणा करेंगे 16 पाई आर क्यूब, 3 नीचे आ जाएगा, बटे इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 गुड़े √2 गुड़े √2 बराबर 2 और गुड़े √2 और 3 जो है नीचे आ जाएगा गुड़े 3, 8 दूनी 16, ये दोनों इससे कट गए। इसके बाद यहां बचेगा r बराबर क्या है इसका भी मान रख दे। यहीं पर r बराबर है a/2√2, r की जगह पर भी मान रख दे, तो यहां बचेगा पाई का मान होता है 3.14 गुड़े r के जगह पर रखेंगे हम a/2√2, तो a का मान है यहां पर 2√2, a बराबर 2√2r है, 2√2r। यहां पर ध्यान से समझिएगा, r बराबर a/2√2 है, तो a पक्षांतर हो किधर आएगा, a बराबर 2√2r हो जाएगा। तो यहां पर 2√2r का होल क्यूब, यहां r का भी क्यूब हो जाएगा गुड़े r क्यूब गुड़े यहां जो 3 है ये बटे में आ जाएगा। अब r क्यूब से भी r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3.14, अगर यहां पर आगे गुड़े 100 है, ये गुड़े 100 यहां भी लिखा जाएगा, गुड़े 100 यहां भी लिखा जाएगा, गुड़े 100 यहां भी लिखा जाएगा। अब यहां बचा पाई का मान 3.14 गुड़े 100 बटे यहां बचा है √2 का मान होता है 1.414 गुड़े 3। अब ध्यान दें, यहां पर हम एक 0 ऊपर और बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 3.140 गुड़े 100 बटा 1 दशमलव, इसका गुणा कर लें, 3 चौके 12, 3 एक्के 3, 1 4, 3 चौके 12, 1 3 एक्के 3 1 4। अब 3 अंक पे दशमलव है, दशमलव को काट दिए और यहां पर बराबर आया 31400/4242। अब इसमें डिवाइड कर दें। मेरे बच्चों यहां मैं भाग दे रहा हूं कोने में, इसे आप ध्यान से समझिएगा। 31400 डिवाइड 4242। अब इसका 2 अंक यहाँ एक 4 7 जा 28, 7 बार जाएगा, 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 1 7 4 जा 28 और 29 कैरी 2, 7 2 जा 14, 2 16 कैरी 1, 7 4 जा 28 29, 10 subtracts 4 6 9 9 0, 3 13 6 7
एंड 10 9 1 फिर 0। अब ध्यान देना है कितनी बार जाएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 4 जा 16, लगभग यहां हो गया 74 इक्वल टू 74%। प्यारे बच्चों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो HCP या CCP संरचनाएं होती हैं उनकी कुल संकुलन क्षमता 74% होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। एक बार मैं इसे फिर से आपको समझा देना चाहता हूं। संकुलन क्षमता की परिभाषा होगी कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित रहता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता बराबर सूत्र होता है, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, संकुलन क्षमता बराबर कुल आयनों का आयतन बटे घनीय तंत्र का आयतन, घनीय तंत्र का आयतन गुणे 100। फिर बच्चों, जैसे आप अपने मार्क का परसेंट निकालते हैं कि 100 नंबर में आप 50 नंबर प्राप्त किए हैं, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। उसी तरह से ये है, जो घनीय तंत्र का आयतन है वो तो पूर्णांक है, और कितने गोले उसे कवर किए हैं ये प्राप्तांक हो गया। तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, यही संकुलन क्षमता होती है। अब ध्यान से समझें, HCP तथा CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि परीक्षाओं में कभी कभी HCP या कभी कभी CCP, कभी कभी FCC लिख करके पूछा जाता है। ये तीनों की संकुलन क्षमता समान होती है, क्योंकि तीनों संरचनाओं में कुल अणु, परमाणु या आयनों की संख्या 4 होती है, इसलिए इनकी संकुलन क्षमता समान होती है। अब हम सबसे पहले एक यहाँ पर CCP का संरचना ले लिया। एक घनीय तंत्र है, इसके कोनों पर इसकी एक फलक को लिया, इस फलक में कोनों पर आयन और एक इसके बीचों बीच, माने फलक के मध्य आयन। इस तरह से कुल 3 आयन इसके फलक पर बन रहे हैं। इसके एक फलक को ले ABC, एक कोण समकोण है, अर्थात इनके कोणों की लंबाई a है। तो चित्र में प्रदर्शित एक कोष्ठिका में कोणों की लंबाई स्पान a है, और उपरोक्त चित्र में त्रिभुज ABCD समकोण है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB और BC इक्वल टू है A इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए। AC इक्वल टू, क्योंकि 2 का रूट लेंगे तो रूट 2, A स्क्वायर का रूट स्क्वायर A। AC इक्वल टू, अभी यहां चित्र से आप देखें, AC इक्वल टू होगा R प्लस R प्लस R प्लस R इक्वल टू 4R। AC इक्वल टू 4R, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से 4R इक्वल टू रूट 2A, R इक्वल टू रूट 2A अपॉन 4। R इक्वल टू 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, रूट 2A अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। R इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाई A, 2 को हम रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। तो R इक्वल टू बचा यहाँ A, 2 यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई हुआ 2 रूट 2। तो A इक्वल टू इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 2 रूट 2R, इक्वेशन 4। CCP में कुल कणों की संख्या 4 कैसे होती है?
क्योंकि इसमें कुल 8 कोने होते हैं। कोनों का अस्तित्व 1/8, 6 फलक होते हैं, फलकों की अस्तित्व 1/2, तो 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2 बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4 परमाणु। घन का कुल आयतन होता है A क्यूब। संकुलन क्षमता बराबर सूत्र होगा कि कुल आयन कितने हैं 4 गोलों का कुल आयतन बटे घनी तंत्र का आयतन गुणे 100। 4 गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे A क्यूब गुणे 100 बराबर 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। A का मान है 2√2r, तो 2√2r का क्यूब, तो यहाँ 4 4 जा 16 पाई आर क्यूब, 3 नीचे चला गया, यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, √2 इक्वल टू 2, 8 2 जा 16, यहाँ 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई आर क्यूब, 8 2 जा 16, 8 16 से 8 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। अब यहाँ बचा पाई। पाई का मान होता है 3.14 गुणे 100 बटे √2, यहाँ बचा है √2 का मान 1.414 गुणे 3। प्यारे बच्चों, हम 3.14 को लिख सकते हैं 3.140 गुणे 100 बटे 4, इसका गुणा कर ले, 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3 1 4, 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3 1 4। यहाँ 3 स्थान पर पॉइंट है, यहाँ भी 3 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। मल्टीप्लाई 100, 314,000 अपान 4242। अब 314,000 में 4242 से डिवाइड करने पर आया 74 इक्वल टू 74%। इस प्रकार एससीपी, सीसीपी या एफसीसी घनी तंत्रों में या संरचनाओं में संकुलन क्षमता बराबर 74% होती है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम आपको अंतः केंद्रित घनी तंत्रों में कुल संकुलन क्षमता अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।